Let's start with SA 299, that is joint audit. Joint audit में क्या है? So this asset deals with the auditor's responsibility in accepting appointment as joint auditor. Joint auditors की acceptance में डील करता है, ठीक है भाई. Joint audit means audit of financial statement by two or more auditors, two or more auditors जब साथ में आके ऑडिट करते हो उसको जॉइंट ऑडिट बोलते हैं. सिंपल है, कुछ नहीं. डिस्क्राइब जॉइंट ऑडिटर. दिस एसेट डज नॉट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर. किसमें डील नहीं करता? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड द अदर ऑडिटर. वो तो आपने देख लिया अदर ऑडिटर वाला. तो उस पर डील नहीं करता. बट टू और मोर ऑडिटर्स जब साथ में आके ऑडिट करते हैं तब अपने को जॉइंट ऑडिट लगता है. नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स. इफ जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड दे शैल डिवाइड अमंग. अब डिवीजन कैसे करते हैं? तो पहले तो है ना कि इंडिविजुअली बाय म्यूचुअल डिस्कशन से कर लो. आपस में मिल मिल बैठ के. तो म्यूचुअल डिस्कशन, पहला तो म्यूचुअल डिस्कशन से खत्म करो बात, कि म्यूचुअल डिस्कशन कर लिया और बात खत्म हुई. फिर सेकंड, डिवीजन ऑफ वर्क अमंग जॉइंट ऑडिटर शैल बी डॉक्यूमेंटेड. अब ये जो डिवीजन किया वो डॉक्यूमेंट करो और कम्युनिकेट करो. डॉक्यूमेंट करो और एंड कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी. तो वो हो गया. फिर each joint auditor is responsible only for work allotted to him. तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे है कि जिसको जो काम दिया है उसके लिए वो लायबल होगा. इंडिविजुअल के ओनली फॉर द वर्क अलोकेटेड टू हिम. बट अब मेन आंसर आता है जॉइंटली एंड सेवरली भी. कब जॉइंटली एंड सेवरली? कब कब लायबल है जॉइंटली एंड सेवरली? कब कब लायबल है? तो वो आंसर है. तो पहला तो ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर्स एंड कैरिड आउट बाय ऑल. तो जो कैरिड आउट बाय ऑल है, जो डिवाइड नहीं किया, कैरिड आउट बाय ऑल, दैट इज नॉट डिवाइडेड. वो ज्वाइंटली एंड सेवरली सब लायबल हो जाता है. सब जॉइंट ऑडिटर्स लायबल हो जाता है. फिर सेकंड, decisions taken by all joint auditors regarding NTE of audit procedures to be performed. Decisions by all joint auditors regarding NTE of procedures. फिर थर्ड पॉइंट है, matters brought to the notice of joint auditors by one of them and on which there is an agreement among joint auditors. Matters brought to the notice, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैटर्स एक जॉइंट ऑडिटर को मिला कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, एंड ऑन विच देयर इज एन अग्रीमेंट अमंग जॉइंट ऑडिटर्स. को दोनों को बताओ कि मैटर मिला है तो भाई मुझे बताना वो अग्रीमेंट हुआ है. तो उसके लिए दोनों लायबल हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं कि ये मैटर मिला जाने दो भाई, उसका काम है ना, मैं देखने नहीं वाला. तो वो लायबल हो जाता है कि भाई मैटर सिग्निफिकेंट कुछ मिला जो उसके काम का है तो उसको बताओ. बस वही है. फिर फोर्थ पॉइंट है, फॉर एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी कंप्लाई विद रेलेवेंट स्टेटस financial statements and audit report complies with proper relevant statute. बस वही है. जॉइंट एंड सेवरल कब कब लायबल है? कैरिड आउट बाय ऑल, दैट इज वर्क इज नॉट डिवाइडेड. डिसीजन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग एंटी ऑफ प्रोसीजर्स मैटर्स पे अग्रीमेंट हो गया है कि मैटर्स ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ वन जॉइंट ऑडिटर्स, उसके ऊपर अग्रीमेंट हो गया है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट इज कंप्लाइज विद द प्रॉपर स्टैट्यूट. तो उसके ऊपर वो सब जॉइंटली एंड सेवरेबली लायबल हो जाएंगे. जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे. नाउ in respect of common areas, all joint auditors are only responsible for appropriateness of nature, timing, and extent agreed among them. It is an individual responsibility to evaluate system of internal control. The individual responsibility here to evaluate system of internal control relating to evaluate system of internal control relating to work allocated to them. तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ देन ईच जॉइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव कैरिड आउट देयर वर्क एज पर ऐसे एंड देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू रिव्यू देयर वर्क. तो एक इम्प्लाइड अजम्पशन है. इट इज एन इम्प्लाइड अजम्पशन कि जो वर्क अलोकेट हुआ है, द वर्क अलोकेटेड इज डन प्रॉपर्ली बाय द अदर ऑडिटर. द वर्क अलोकेटेड इज डन प्रॉपर्ली बाय द अदर ऑडिटर. तो ये एक इम्प्लाइड असम्पशन है और इसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिव्यू दिस
thing. It is not necessary to review this thing performed by other auditors. Now, reporting by joint auditors. Reporting by the joint auditors. The reporting by joint auditors में क्या क्या point है? So, reporting by joint auditors. Before finalizing audit report, joint auditors shall discuss and communicate their respective conclusions with each other. Before finalizing, discuss and communicate their conclusions. Discuss and communicate their conclusions with each other. Normally, joint auditors are able to arrive at an agreed report. मतलब वो दोनों एक रिपोर्ट पे आ जाते हैं. बट अगर डिसएग्रीमेंट है विद रिगार्ड टू एनी मैटर, ईच ऑफ देम शुड एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन सेपरेटली. तो सेपरेट ओपिनियन दे दो, अलग अलग ओपिनियन दे दो. सो सेपरेट ओपिनियन दे दो. अगर डिसएग्रीमेंट है तो सेपरेट ओपिनियन दे दो इन ओएम पैरा of SA 706. Now, a joint auditor is not bound by views of majority. Majority का views इस पे नहीं लगता. Majority views नहीं लगता. So this is done reporting, and with that we complete SA 299 joint audit.